उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को फिनाइल पिलाकर हत्या करने का प्रयास किया। प्राथमिक आरोप है कि मेरे ससुराल के सभी लोगों ने मिलकर दहेज की मांग को दोहराते हुए 4 लाख नकद और एक कार की मांग की। जब मैंने इसका विरोध किया तो सभी लोगों ने मिलकर मुझे जान से मारने की नियत से जबरन कीड़े मारने की दवाई फिनाइल पिला दी। मेरा पति घर पर नहीं था, वहीं पास में कोई हॉस्पिटल था, उन्होंने मुझे वहां पर एडमिट करा दिया और ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ। प्राथमिक आरोप है बुरी तरह सभी लोगों ने मारा पीटा और कपड़े तक फाड़ दिए। इससे 2 दिन पहले दोनों जेठ बबलू और शाहिद में जब नहा रही थी, दोनों ने बाथरूम में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश की। उक्त दोनों मेरे ऊपर गलत नजर रखती हैं। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी महिला थाने गए। वहां हमने सारी बात बताकर कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन महिला थाना एसओ ने हमें वहां से भगा दिया। फिर हम दूसरे थाने गए तो उन लोगों ने भी केस नहीं लिया। आखिर क्या वजह है जो लगातार महिला थाना एसओ सुर्खियों में बना रहता है और महिला थाना एसओ ने पीड़िता को वहां से भगा दिया। पीड़िता का कहना है कि उसके बाद हम एसएसपी के ऑफिस गए, वहां में गिर गई। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट कराया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या घटना है? मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने मुझे जहरीली पदार्थ पिला दिया था, तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई वहाँ पर। तो वो लोग मतलब मुझको वहीं पास में कोई हॉस्पिटल था, वहाँ उन्होंने एडमिट करा दिया। तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से हो नहीं पाया, तब से मेरी तबीयत ऐसी है। फिर मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया, उनको बताई सब बात कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो वो मुझको ले आई घर। लेके आने के बाद यहाँ हम लोग महिला थाने गए। वहाँ हम लोगों ने कंप्लेन करने की मतलब कोशिश की, सारी बात बताकर। उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने हमारा केस नहीं लिया, उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से। उन्होंने ये कह दिया कि जाओ भागो, हम तुम्हारा केस नहीं ले रहे जी। फिर हम उसके बाद दूसरे थाने गए, पास में ही थाना है, तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद मतलब हम लोगों ने वहाँ केस करने की कोशिश की, तो वहाँ से भी केस नहीं हुआ। वो बोले ऐसा है हमारे एरिया का केस नहीं है, तो मैं ऐसे अपने एरिया में जाके केस कराओ। मैं वहाँ बहुत रो रही थी, मेरी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। उन लोगों ने भी केस नहीं लिया, उन लोगों ने वापस भेज दिया। हम लोग वहाँ से वापस आ गए। वहाँ से भी उन्होंने वापस कर दिया कि हमारे एरिया का केस नहीं, हम नहीं लेंगे। उन्होंने भी वापस कर दिया। हम लोग वापस आ गए वहाँ से वापस आने के बाद फिर हम एसएसपी की ऑफिस गए, तो उन्होंने खैर मुझे एडमिट कराया यहाँ पर। तो अब मैं एडमिट हूँ। खैर अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती फ़िनाइल पिला दिया। घर में झगड़ा हो रहा था, मतलब मेरे जेठ हैं, वो मेरे साथ कई बार ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर चुके हैं। तो मैं इस चीज़ का विरोध कर रही थी, इस बात पे झगड़ा हुआ। मेरी नंदों ने, जेठ जेठानी सब ने मुझे मार पीट कर फिर मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने उनको सब बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरे ससुर ने हम दोनों को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि ऐसा है रहना तो बर्दाश्त करके रहो, वरना ऐसा है यहाँ से चले जाओ। कई बार वो मुझे दहेज की धमकी दे चुके हैं। वो तो हमेशा जब भी मेरा हस्बैंड चले जाते हैं, हमेशा उनकी यही डिमांड रहती है कि तू लेकर के आई 4 पहिया गाड़ी लेकर अपने घर से जाकर और 4 लाख रुपए लेकर आ। जी, मैं नहाने जाती थी तो एक बार ऐसा हुआ, मैं नहाने गई, वो बाथरूम में घुस गए। तो मैंने सबसे कहा इस बात को, सब मौजूद थे, सबके सामने ऐसा हुआ। तो सब लोगों ने बहाना बना दिया। फिर बोले गलती हो गई, अगली बार हो तो कहना। फिर सेकंड टाइम मेरे साथ सेम वही बात हो गई। मैंने तब भी इस बात को कहा, तो सब मुझसे ये कहने लगे कि तू तो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर लेती है। फिर उसके बाद परसों वो मेरे रूम में घुस गए ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड के पीछे। तो इस बात पर झगड़ा वगड़ा बहुत हो गया। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर चुके हैं 2 बार जी। वो हाथ पैर चलाते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने वहाँ के जो प्रधान हैं मैंने उनको बुलाया, उनसे शिकायत करी सब चीज़ की। तो वो उनके रिश्तेदार हैं, वो बोले हम बात करेंगे, किसी ने कोई बात नहीं की। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, उन्होंने अपने भैया से कहा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो उनसे और बदतमीज़ी करने लगे। बोले ऐसा है, छोटा बन के रहे, वरना मारूंगा। तो मारने पीटने के नहीं चल पड़े। फिर उसके बाद जैसे तैसे मेरे हस्बैंड बोले मैं किराए पर चला जाऊँगा, तो हमें किराए पर भी नहीं जाने दे रहा। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे लेके कहीं भी रह ले चैन सुकून से, मैं रह लूँगी उनके साथ। या तो हमारा हिस्सा दे दे भाई, घर तो हमने ही बनाया है, वो पैसा मेरा आदमी की कमाई का लगा हुआ है, मुझे उस घर में से हिस्सा दे दें, मैं कहीं भी रह लूँगी।